बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ खरूज, इज्तिहादी गलती या कुछ और। मैंने शरई अहकाम पर जितना गौर किया है, उसकी बिना पर मेरे नज़दीक खून ओस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बदला लेने की शरअन एक ही सूरत थी, और वो ये कि खलीफा वक्त की खिलाफत को मानकर उन्हीं से ये मुतालबा किया जाता कि वो ओस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाएं, और जिस जिसका जो भी हिस्सा इस जुर्म अजीम में था उसको शहादतों के ज़रिए से मुतय्यन करके कानून के मुताबिक सज़ा दें। दूसरी तरफ उस वक्त के हालात का मैंने जिस कदर भी मुताला किया है, उसकी बिना पर मैं समझता हूँ कि अमलन ये कानूनी तरीक़ेकार उसके बगैर अख्तियार नहीं किया जा सकता था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सब लोग ताउन करते और उनको पुरअमन हालात में काम करने का मौका दिया जाता, जैसा कि तारीखी वाक़या से साबित है। जो लोग साजिश करके मदीना पर चढ़ाए थे, उनकी तादाद 2000 के करीब थी। खुद मदीना में भी एक तादाद उनके हामों की मौजूद थी, और मिस्र, बसरा और कूफा में भी उनकी पुश्त पर एक जत्था पाया जाता था। अगर तमाम अहले हक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिर्द जमा हो जाते और उनसे ताउन करते, तो वो उन जत्थों को मुंतशिर करने के बाद उन पर हाथ डाल सकते थे। लेकिन जब एक तरफ बासर साहबा के गुरों ने गैर जानबदारी की रवश अख्तियार की, और दूसरी तरफ बसरे और शाम में ताकतवर फौजें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ने के लिए जमा हो गईं, तो उनके लिए न सिर्फ ये कि उस ग्रोह पर हाथ डालना मुमकिन न रहा, बल्कि वो अमलन मजबूर हो गए कि उन ताकतवर फौजों के मुकाबले में जिन लोगों से भी मदद ले सकते थे उनसे मदद लें, और एक तीसरी लड़ाई कातिलीन ओस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जत्थे से न छेड़ दें। मेरी इस राय से अगर किसी को इख्तलाफ है तो मुझे बताए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कातिलीन ओस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के इस मजबूत जत्थे को किस वक्त पकड़ते? क्या खिलाफत संभालते ही फौरन, या जंग जमल के ज़माने में, या जंग सफ़ीन के ज़माने में, या जंग सफ़ीन के बाद? उस ज़माने में जबकि एक तरफ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके मुकाबले में ममलकत के एक एक सूबे को तोड़ लेने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ ख़वारिज उनके खिलाफ सफ़ा आ रहा थे। ऊपर जो कुछ मैंने अर्ज किया है, उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिन हजरात ने भी कातिलीन ओस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बदला लेने के लिए खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाई थी, उनका ये फ़ैल शरई हैसियत से भी दुरुस्त न था और तदबीर के एतबार से भी गलत था। मुझे ये तस्लीम करने में ज़रा बराबर भी तामुल नहीं कि उन्होंने ये गलती नेक नियति के साथ अपने आप को हक बजानब समझते हुए की थी, मगर मैं उसे महज गलती समझता हूँ। उसको इज्तिहादी गलती मानने में मुझे सख्त तामुल है। इज्तिहाद की इस्तिलाह का इतलाक मेरे नज़दीक सिर्फ उस राय पर हो सकता है जिसके लिए शरीयत में कोई गुंजाइश पाई जाती हो, और इज्तिहादी गलती हम सिर्फ उस राय को कह सकते हैं जिसके हक में कोई ना कोई शरई इस्तदलाल तो हो, मगर वो सही न हो या बेहद कमज़ोर हो। अब कोई साहिब इल्म बराए करम ये बता दें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तलवार उठाने के लिए जवाज़ की कोई कमज़ोर से कमज़ोर गुंजाइश भी शरीयत में अगर थी, तो वो आखिर क्या थी? जहाँ तक जंग जमल का ताल्लुक है, मोतबर रवायत की रूह से हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों जंग से पहले अपनी गलती मानकर मैदान से हट गए थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाद में अपनी गलती तस्लीम कर ली। रहे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो बिलाशुबा अपने आप को हमेशा बजानब समझते रहे, मगर उनकी लड़ाई के लिए जवाज़ की माकूल गुंजाइश आखिर क्या करार दी जा सकती है? क्या ये कि नए खलीफा ने एक गवर्नर को उसके ओहदे से माजूल कर दिया, या ये कि नए खलीफा पर साबिक खलीफा के कातलों ने गलबा पा लिया, या ये कि नए खलीफा की खिलाफत ही एक सूबे के गवर्नर की राय में कानूनी तौर पर कायम नहीं हुई, हालांकि मरकज और तमाम सूबों में उसकी खिलाफत मानी भी जा चुकी थी और अमलन कायम भी हो चुकी थी। उनमें से किसी एक को भी खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाने की जायज़ वजह करार देने के लिए शरीयत में अगर कोई दूर दराज की गुंजाइश भी पाई जाती हो तो उसे बयान कर दिया जाए। इस मामले में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह अल इसरा आयत 33, और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अता किया है, से इस्तेलाल किया है, मगर वो कतन गलत है, इसलिए कि इस आयत का ये मंशा हरगिज़ नहीं है कि
اگر خلیفہ وقت قاتلوں کو گرفتار نہ کرے تو مقتول کے اولیاء کو خلیفہ سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، اور بالفرض اگر تھے بھی تو انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ہرگز کوئی حق نہ تھا۔ یہی مشکل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پیش آتی ہے۔ جنگ صفین میں نیزو بر قرآن اٹھانے کی تجویز اور پھر دومت الجندل میں تحکیم کی کارروائی تمام معتبر روایت میں جس طرح بیان ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یہ محض غلطی تھی، اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، الحم سے والناس تک اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق بھی ہیں، اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندی رہے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تجویز مان لی۔ یہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اثیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو حکم بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے اس کی مصلحت یہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن اٹھانے کی کوئی اور غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کیے، اور اس متفقہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس تجویز کا مقصد فی الواقع قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہ تھا، بلکہ اسے صرف جنگی چال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ کیا اسے واقع اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر دومت الجندل میں تحکیم کے موقع پر جو کچھ پیش آیا اس کے متعلق طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، الہدایہ والنہایہ، ابن اثیر اور ابن خلدون کی متفقہ علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے درمیان خلوت میں جو باتیں ہوئی تھی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجمع میں عام میں آ کر اسی کا اعلان کیا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ اس کے برعکس پیش کر دیا۔ اس روداد کو پڑھ کر آخر کون انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاد تھا؟